जय माता दी। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम देवी भागवत पुराण की कथा में प्रथम स्कंद का 20वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। बोलिए अम्बे मात की जय। सत्यवती का राजा शांतनु से विवाह तथा 2 पुत्रों का जन्म। राजा शांतनु की मृत्यु, चित्रागंध का राजा बनना तथा उसकी मृत्यु, बचित्र बीर्या का काशी राज की कन्याओं से विवाह और क्षय रोग से मृत्यु। व्यास जी द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की उत्पत्ति। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, सुखदेव जी को जब परम सिद्धि प्राप्त हो गई तब देवश्रेष्ठ व्यास जी ने क्या किया, जैसा विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। सूत जी बोले, उस समय व्यास जी के जितने वेद पाठ्य शिक्षा थे वह सभी व्यास जी की आज्ञा पाकर पहले ही वो मंडल में इधर उधर चले गए थे। असित, देवल, वेश अम्पायन, जैमिनी और सुमंतु आदि सभी तपोदान मुनि चले गए थे। उन ऋषियों को अन्यत्र तथा अपने पुत्र सुखदेव जी को अंतरिक्ष में गया हुआ देखकर शोकाकुल व्यास जी ने वहां से चले जाने का विचार किया। उसी समय व्यास जी ने माने मन निषाद कन्या अपनी कल्याणकारिणी माता का स्मरण किया, जिन्हें उन्होंने शोक अवस्था में गंगा जी के तट पर ही छोड़ दिया था। अपनी माता सत्यवती का स्मरण करके उस श्रेष्ठ पर्वत को त्याग कर महातेजस्वी व्यास जी अपने जन्म स्थान पर चले आए। इस प्रकार उन्होंने उस द्वीप पर जाकर लोगों से पूछा, वह सुंदर मुख वाली मेरी माता कहाँ चली गई है। तब निषादों ने बताया कि उस कन्या का तो निषाद राज ने राजा शांतनु से विवाह कर दिया। फिर निषाद राज ने व्यास जी का प्रेम पूर्वक पूजन एवं सत्कार करके हाथ जोड़कर कहा। दासराज बोला, हे मुने, मेरा जन्म सफल हो गया और हमारा कुल पवित्र हो गया, जो कि आज देवताओं के लिए दुर्लभ आपका दर्शन प्राप्त हुआ। हे वृपर, आप जिस काम से आए हैं वह बताइए। हे बीवो, धन, पुत्र, कलत्तर आदि जय सब आपके अधीन है। निषाद राज की प्रार्थना करने पर व्यास जी ने सरस्वती नदी के सुंदर तट पर अपना आश्रम बनाया और सावधान चित्त हो वह पुण्य तप करते हुए वहां रहने लगे। अब पूर्व तेजस्वी महाराज शांतनु को सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इन दोनों को अपना भाई मानकर वनवासी व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनमें राजा का पहला पुत्र चित्रागंध रूपवान, शत्रुओं को कष्ट देने वाला तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न था। शांतनु के दूसरे पुत्र का नाम बचित्र बीर्या था। वह भी सर्वगुण संपन्न एवं शांतनु के लिए सुख वर्धक हुआ। इसके पूर्व उन राजा शांतनु को गंगा से भीषम नामक बलशाली एवं पराक्रमी पुत्र पैदा हुआ था। उसी प्रकार सत्यवती से 2 पुत्र पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। उन सर्व लक्षण संपन्न तीनों पुत्रों को देखकर महामना शांतनु अपने आप को देवताओं से भी अजय समझने लगे थे। कुछ समय बीतने पर जथा समय धर्मात्मा शांतनु ने उसी प्रकार अपना शरीर त्याग दिया, जिस प्रकार कोई मनुष्य अपना पुराना वस्त्र छोड़ देता है। शांतनु के काल के वशीभूत हो जाने पर भीष्म ने विधिवत उनके समस्त प्रेत कार्य किए और विविध प्रकार के दान दिए। तदंतर पराक्रमी भीष्म ने चित्रगंध को राजा सिंहासन पर बैठाया। उन्होंने संभय राज्य नहीं किया, इसी कारण उनका नाम देवव्रत हुआ। सत्यवती पुत्र चित्रागंध बल गर्वित, शत्रु संताप करता, बलशाली, वीर तथा पवित्र थे। महाबाहु चित्रागंध एक बार महान सेना से युक्त होकर आखेट के लिए वन में गए। वहां वाद्य रोरो मृगों को खोजते हुए वह विविध वन प्रदेशों में घूम रहे थे। मार्ग में उन राजा को जाता हुआ देखकर चित्रागंध नामक एक गंधर्व अपने सुंदर विमान से भूमि पर उनके समीप उतर पड़ा। सूत जी बोले, हे तपस्वियों, उस समय कुरुक्षेत्र के उस विशाल मैदान में 3 वर्ष तक समान बल वाले उन दोनों में घमासान युद्ध होता रहा। अंत में उस गंधर्व के द्वारा राजा चित्रागंध युद्ध में मारे गए और उन्हें शीघ्र ही इंद्रलोक प्राप्त हुआ। जय सुनकर भीष्म ने उसी समय चित्रागंध का दैहिक संस्कार किया। फिर मंत्रियों ने भीष्म को समझा बुझाकर शोक रहित किया। उन्होंने छोटे भाई बचित्र बीर्या को राजा बना दिया। मंत्रियों ने गुरुजनों एवं महात्माओं के समझाने के बाद शुभ लक्षणा राजमाता सत्यवती अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु से शोकाकुल होती हुई अपने छोटे पुत्र बचित्र बीर्या को राज सिंहासन पर बैठा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। व्यास जी अपने प्राता के राजा होने का समाचार पाकर प्रसन्न हुए। जब सत्यवती के सुंदर पुत्र बचित्र बीर्या पूर्ण युवा हुए तब भीष्म अपने कनिष्ठ भ्राता के विवाह की चिंता करने लगे। उन दिनों काशीराज की 3 कन्याएं थी जो सभी शुभ लक्षणों से युक्त थे।
उन राजा ने विवाह के लिए उनका स्वयंवर रचाया। हजारों पूज्यमान राजा तथा राजकुमार आमंत्रित होकर उस इच्छा स्वयंवर में उपस्थित हुए थे तथा पराक्रमी भीष्म ने अकेले ही रथ पर बैठकर सभी राजाओं को रोंदकर बलपूर्वक उन कन्याओं का हरण कर लिया। वह महारथी तथा तेजस्वी भीष्म अपने बाहुबल से उन सभी राजाओं की जीत कर उन कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर चले आए। सुंदर नेत्र वाली उन तीनों राजकुमारियों में माता बागनी एवं पुत्री की भावना रखते हुए भीष्म उन्हें ले आए और उन्हें सत्यावती को सौंपकर शीघ्रतापूर्वक ज्योति बिंदु तथा वेद के विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे विवाह का शुभ मुहूर्त पूछा। विवाह की तैयारी करके अपने छोटे भाई धर्मात्मा विचित्र वीर्या के साथ उन कन्याओं का विवाह करने को जब भीष्म उदित हुए, तब उन तीनों में सबसे बड़ी एवं सुंदर नेत्रों वाली कन्या ने गंगा पुत्र भीष्म से लज्जित होते हुए इस प्रकार प्रार्थना की। हे गंगा पुत्र, हे कुरुश्रेष्ठ, हे धर्मज्ञ, हे कुलदीपक, मैंने स्वयंवर में मन मन राजा शाल्व का पति रूप में वरण कर लिया था। उन राजा ने भी प्रेम पूर्वक हृदय से मुझे अपनी पत्नी मान लिया था। हे परंतप, अब आप इस कुल की परंपरा के अनुसार जैसा उचित हो वैसा कीजिए। उन्होंने पहले से ही मुझे वरण कर लिया है। हे गंगे, आप धर्मात्मा में श्रेष्ठ तथा बलवान है, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। सूत जी बोले। इस प्रकार उस कन्या के कहने पर कुरुनंदन भीष्म ने कुल वृद्धों ब्राह्मणों माता सत्यवती तथा मंत्रियों से इस विषय में परामर्श किया। सबकी अनुमति प्राप्त करके धर्मज्ञ गंगा पुत्र ने उस कन्या से कहा, हे ब्राह्मणे, तुम स्वेच्छा पूर्वक जा सकती हो। भीष्म से विदा होकर वह सुंदरी कन्या राजा शाल्व के घर गई और अपने मन की अविष्ट बात उनसे कहने लगी। हे महाराज, आपके प्रति आसक्त चित्त जानकर भीष्म ने मुझे धर्मपूर्वक मुक्त कर दिया है। अब मैं आ गई हूँ, आप मेरा पानी ग्रहण कीजिए। मैं आपकी पूर्ण रूप से धर्मपत्नी होंगी। मैंने पूर्व में आपको चाहा था और आपने मुझे, इसमें संदेह नहीं है। शाल्व ने कहा, हे सुंदरी, मेरे देखते देखते भीष्म ने तुम्हें पकड़ा और अपने रथ पर बैठा लिया था। अंत अब मैं तुम्हारा पानी ग्रहण नहीं कर सकता। कौन बुद्धिमान मनुष्य दूसरे के द्वारा वो शिष्ट कन्याओं को स्वीकार करेगा? अंत भीष्म के द्वारा मात्र भावना से भी त्यागी की तुम्हें मैं स्वीकार नहीं करूंगा। महात्मा शाल्व ने रोती हुई तथा विलाप करती हुई उस कन्या का त्याग कर दिया और वह पुण्य भीष्म के जहां आकर रोती हुई इस प्रकार कहने लगी, हे वीर, आपके त्याग देने के कारण शाल्व भी मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हे महाभाग, आप धर्मज्ञ है, इसीलिए आप मुझे स्वीकार कीजिए, अन्यथा मैं प्राण दे दूंगी। भीष्म बोले, हे वरवनने, तुम दूसरे पर आसक्त चित्त वाली हो, अंत में तुम्हें कैसे स्वीकार करूं? अब तुम चिंता त्याग कर शीघ्र अपने पिता के पास चले जाओ। भीष्म के ऐसा कहने पर वह अपने पिता के घर न जाकर वन में चले गई और वहां किसी निर्जन एवं परम पवित्र तीर्थ में तप करने लगी। काशीराज की अन्य दो रूपवती तथा कल्याणमयी कन्याएं अंबिका का एवं अंबालिका विचित्र वीर्या की रानियां बन गई। महाबली राजा विचित्र वीर्या भी उन दोनों के साथ कभी राजभवन में और कभी उपवन में आनंद पूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार पूरे 9 वर्ष तक मनोहर क्रीड़ा करते हुए राजा विचित्र वीर्या राज जशम रोग से ग्रसित हो गए और अंत में मृत्यु को प्राप्त हुए। उस समय पुत्र के मर जाने पर माता सत्यवती को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने मंत्री द्वारा पुत्र के सभी प्रेत कर्म संपन्न कराए। फिर एक दिन अंतत दुखी होकर सत्यवती ने भीष्म से एकांत में कहा, हे महाभाग, हे पुत्र, अब तुम अपने पिता शांतनु का राज्य संभालो और अपनी भ्राता जाया को स्वीकार करो और अपने वंश की रक्षा करो, जिससे महाराज ज्याति का वंश नष्ट न हो जाए। भीष्म बोले, हे माता, अपने पिताजी के लिए मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उसे तो आप सुन चुकी हैं। अंत मैं ना तो राज्य ग्रहण करूंगा और ना तो विवाह ही करूंगा। सूत जी बोले, तब सत्यवती चिंतित हो गई कि अब वंश कैसे चलेगा। अपने कर्तव्य के प्रति यदि मैं उदासीन रहूं तो अराजकता के व्याप्त होने पर मुझे सुख कैसे प्राप्त होगा। इस प्रकार माता को चिंतित देखकर भीष्म ने उनसे कहा, हे ब्राह्मणी, आप चिंता न करें। विचित्र वीर्या की पत्नी के गर्भ से क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न कराइए। किसी कुलीन विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर वधु के साथ नियोग कराइए। इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वंश रक्षा का विधान वेद में भी है। हे प्रसन्न बंधने, इस प्रकार पुत्र उत्पन्न कराकर आप उसी को राज्य सौंप दीजिए। मैं उसके राज्य शासन का सम्यक संरक्षण करता रहूंगा। भीष्म की वह बात सुनकर सत्यवती ने अपनी कुमारी अवस्था में उत्पन्न अपने निर्दोष पुत्र
व्यास मुनि का स्मरण किया। स्मरण करते ही तपस्वी व्यास जी वहां आ पहुंचे और माता को प्रणाम करके वह तेजस्वी मुनि सामने खड़े हो गए। विष्णु ने उनकी बलिवांती पूजा की और माता सत्यवती ने भी आदर किया। उस समय महातेजस्वी व्यास जी वहां इस प्रकार सुशोभित हुए मानो धूम रहित साक्षात दूसरे अग्निदेव ही हो। माता सत्यवती ने व्यास मुनि से कहा, इस समय तुम विचित्र वीर्य के क्षेत्र में अपने तेज से सुंदर पुत्र उत्पन्न करो। माता का वचन सुनकर व्यास जी ने उसे आप्त वाक्य माना और ठीक है कहकर वह वहीं पर ठहर गए और ऋतुकाल की प्रतीक्षा करने लगे। जब अंबिका ऋतुमती होकर स्नान कर चुकी तब उसने मुनि व्यास जी के तेज से एक पुत्र उत्पन्न किया जो महाबली और जन्म से अंधे थे। उस बालक को जन्म अंधा देखकर सत्यवती को बड़ा दुख हुआ। तब उन्होंने दूसरी बधू अंबालिका से कहा कि तुम भी शीघ्र एक पुत्र उत्पन्न करो। ऋतुकाल प्राप्त होने पर उस अंबालिका ने व्यास जी से गर्भ धारण किया। उससे उत्पन्न पुत्र भी पांडु रोग से ग्रसित होने के कारण राजा होने के योग्य नहीं था। इसीलिए माता ने बधू अंबालिका को 1 वर्ष के बाद पुण्य एक पुत्र के लिए प्रेरित किया। माता सत्यवती ने मुनि श्रेष्ठ व्यास जी का आह्वान कर उनसे इसके लिए प्रार्थना की, परंतु उसने संभ्या न जाकर अपनी दासी को भेज दिया। उस दासी के गर्भ से धर्म के अंश से युक्त शुभ विदुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार वंश की रक्षा के लिए व्यास जी ने धृतराष्ट्र आदि 3 महाप्रकार में पुत्र उत्पन्न किए। भ्रातृधर्म को जानने वाले व्यास जी ने ऐसा करके वंश की रक्षा की। हे पुण्यात्मा मुनिजनों, इस प्रकार उनकी वंश उत्पत्ति संबंधित समस्त कथानक मैंने आप लोगों से कह दी है। बोले अम्बे मात की जय। इसी तरह देवी भागवत पुराण का प्रथम स्कंद समाप्त हुआ। द्वितीय स्कंद का प्रथम अध्याय। ब्राह्मण के शाप से अद्रिका अप्सरा का मछली होना और उससे राजा मत्स्य तथा मत्स्यगंधा की उत्पत्ति। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपकी यह बात आश्चर्यजनक है, वह रहस्यपूर्ण है। इस संबंध में हम सब तपस्वियों को महान संदेह उत्पन्न हो गया है। हे मेधावीन, पूर्व काल में सत्यवती नाम से विख्यात व्यास जी की माता का राजा शांतनु के साथ जिस प्रकार विवाह हुआ, उन सती के अपने घर में रहते हुए भी उनसे पुत्र रूप में व्यास कैसे उत्पन्न हुए, ऐसी सत्यवती शांतनु ने पुण्य वरण कैसे किया और उनसे 2 पुत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई। हे सुवर्त्या, हे महाभाग, आप इस परम पावन कथा को विस्तार पूर्वक कहिए। आप व्यास जी तथा सत्यवती की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। हम सभी व्रतधारी ऋषि इस विषय में सुनने के लिए उत्सुक हैं। सूत जी बोले, मैं चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करने वाली परमा आदि शक्ति को प्रणाम करके यह शुभ प्राणी कथा कहूंगा, जिनके विशिष्ट भागवत बीज मंत्र एम का किसी भी बहाने से उच्चारण करते ही शाश्वती सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उन इच्छित फल देने वाली भगवती का सभी लोगों को अपनी समस्त कामनाएं पूर्ण करने के लिए समर्पण भाव से सम्यक स्मरण करना चाहिए। उपरिचर नामक के एक सत्यवादी धर्मात्मा ब्राह्मण पूजक तथा श्रीमान राजा हुए, जो चेदी देश के शासक थे। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर देवराज इंद्र ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए स्फटिक मणि का बना हुआ एक सुंदर तथा दिव्य विमान दिया। उस दिव्य विमान पर चढ़कर चेदीराज सर्वत्र विचरण करते थे। वह कभी भूमि पर न उतरते तथा पृथ्वी से ऊपर ही ऊपर चलने के कारण सभी लोकों में उपरिचर बसु के नाम से प्रसिद्ध हुए। वह राजा अत्यंत धर्मपरायण थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम गिरिका था, जो रूपवती तथा सुंदरी थी। महाराज उपरिचर के 5 पुत्र हुए, जो बड़े महान वीर एवं परम प्रतापी थे। जथा समय उन्होंने अपने राजकुमारों को अलग अलग देशों का राजा बना दिया। एक बार राजा बसु की पत्नी गिरिका ने ऋतुकाल में स्नान से पवित्र होकर राजा से पुत्र प्राप्ति की कामना की। जिस समय वह प्रार्थना करने लगी, उसी समय उनके पितरों ने उन राजा से कहा, हे राजन, मृगों को मार लाओ। इस आदेश को सुनकर राजा को अपनी ऋतुमती पत्नी का भी स्मरण हो गया, किंतु पितरों की आज्ञा श्रेष्ठ मानकर तथा अपने कर्तव्य का निश्चय कर राजा माने माने गिरिका स्मरण करते हुए आखट के लिए चल पड़े। वन में रहते हुए राजा बसु साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान रूपवती अपनी पत्नी का स्मरण करने लगे। इस प्रकार उस कामनी के ध्यान से एकाएक उनका वीर्य स्खलित हो गया और राजा ने शीघ्र ही उस स्खलित वीर्य को बरगद के पत्ते पर रख लिया। जय स्खलित तेज व्यर्थ न हो जय सोचकर तथा स्त्री का ऋतुकाल जानकर उनने ऐसा निश्चय कर लिया कि मेरा तेज सवर्ता अमोघ है, इसमें संदेह नहीं है, अंत अवश्य ही इसे मैं
रानी के पास भेज दूं। राजा जब उस बीड़ा को बरगद के दोने में रखकर अपनी रानी के पास भेजने लगे, तब उन्होंने रानी का ऋतुकाल जानकर उस बीड़ा को अभिमंत्रित किया। राजा ने पास ही बैठे हुए बाज पक्षी को बुलाकर उससे कहा, हे महाभाग, तुम इसे ग्रहण करो और शीघ्र ही मेरे घर चले जाओ। हे सौम्या, मेरा हित करने के लिए इसे लेकर तुम मेरे घर जाओ और इसे शीघ्र ही गिरिका को दे देना, क्योंकि आज ही उसका ऋतुकाल है। सूत जी बोले। ऐसा कहकर नृप श्रेष्ठ ने बाज को वह दोना दे दिया और वह द्रुतगामी बाज भी उसे लेकर शीघ्र ही आकाश में उड़ने लगा। चोंच में पत्ते का दोना लेकर आकाश में उड़ते हुए उस बाज को एक दूसरे बाज पक्षी ने अपनी ओर आते हुए देखा। बाज की चोंच में मांस का टुकड़ा समझकर तत्काल उसने उस बाज पर आक्रमण कर दिया। दोनों बाज के बीच आकाश में चोंचों से घोर युद्ध होने लगा। उन दोनों के युद्ध करते समय बीरिया वाला वह दोना जमुना जी के जल में जा गिरा। दोनों के गिर जाने पर दोनों पक्षी वहां से जतेक्ष दिशा में चले गए। उसी समय अद्रिका नाम की एक अप्सरा जल में निमग्न होकर जल क्रीड़ा कर रही थी। उस सुंदरी स्त्री ने वहां पर उपस्थित संध्या बंदन करने में तत्पर एक ब्राह्मण को देखा और उन ब्राह्मण का पैर पकड़ लिया। प्रणाम करते हुए ब्राह्मण ने उस श्रेष्ठाचारणी को देखकर उसे जय शाप दे दिया कि तुमने मेरे ध्यान में विघ्न डाला है, अतः तुम मछली हो जाओ। इस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ से शाप पाकर वह अद्रिका नाम की रूपवती श्रेष्ठ अप्सरा मछली बनकर जमुना के जल में विचरने लगी। बाज के गात से घिरे हुए उस बीड़ा के पास जाकर मत्स्य रूपधारिणी अद्रिका अप्सरा ने उसे शीघ्रतापूर्वक निगल लिया। कुछ समय बाद 10 महीने बीतने पर एक मछुआरे ने उस सुंदर मछली को अपने जाल में फंसा लिया। उस मछुआरे ने शीघ्र ही उस मछली का पेट चीर दिया। उसके उदर से मनुष्य के आकार वाली जुड़वा संतति निकली। उन दोनों में एक रूपवान बालक तथा एक सुंदर मुख वाली बालिका थी। उस अद्भुत घटना को देखकर वह भी अत्यंत विस्मित हुआ। उसने मछली के पेट से निकले उन दोनों बच्चों की राजा उपरीचर को सौंप दिया। राजा भी आश्चर्यचकित हुआ और उसने उस सुंदर पुत्र को ले लिया। वह वसुपुत्र मत्स्य नामक राजा हुआ, जो अपने पिता के समान ही धर्मात्मा, सत्य प्रतीक, महातेजस्वी तथा पराक्रमी था। राजा उपरीचर वसु ने वह कन्या उस मछुआरे को ही दे दी, जो आगे चलकर काली तथा मत्स्योदरी नाम से प्रसिद्ध हुई। अपने गुण विशेष के कारण वह मत्स्यगंधा नाम से कही जाने लगी। उस मछुआरे दास के घर वह सुंदरी बास भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, मुनि के द्वारा शापित वह अद्रिका नाम की श्रेष्ठ अप्सरा जब मछली हो गई और मछुआरे ने उसे चीर डाला, तब वह मर गई अथवा उसने उसे खा लिया। उस अप्सरा का फिर क्या हुआ? उसके शाप की समाप्ति कैसे हुई और उसे पुण्य स्वर्ग कैसे मिला, ये बताइए। सूत जी बोले, जब मुनि ने उसे शाप दिया तब वह विस्मित हो गई और दीनतापूर्वक रोती हुई उस ब्राह्मण की स्तुति करने लगी। दयालु ब्राह्मण ने उस रोती हुई स्त्री से कहा, हे कल्याणी, तुम शोक न करो, मैं तुम्हारे शाप के अंत का उपाय बताता हूँ। हे शुभे, मैंने क्रुद्ध होकर जो शाप दिया है उससे तुम मत्स्य जोनि को प्राप्त होंगी, किंतु तुम अपने उदर से एक जुगम मानव संतान उत्पन्न कर इस शाप से मुक्त हो जाओगी। उनके ऐसा कहने पर वह जमुना जल में मछली का शरीर पाकर तथा 2 संतानों को उत्पन्न करके मर गई और शाप से मुक्त हो गई। इस प्रकार शाप द्वारा होने पर वह सुंदरी मछली का शरीर त्याग कर दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग को चली गई। इस प्रकार सुंदर मुख वाली उस कन्या मत्स्यगंधा का जन्म हुआ। दास के घर में पुत्री की भांति पालन पोषण की जाती हुई वह कन्या बढ़ने लगी। जब वह मत्स्यगंधा किशोर अवस्था को प्राप्त हुई तब उसका सौंदर्य और भी बढ़ गया। वह परम सुंदरी वसुकन्या निषाद राज के कार्य को करती हुई रहने लगी। तो दोस्तों, इसी तरह द्वितीय स्कंद का पहला अध्याय पूरा हुआ। बोली अम्बे मात की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।